प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम इस सूत्र पे चर्चा करते हैं कि क्या कुंडली के उच्च ग्रह सदैव उच्चता का लाभ देते हैं और क्या नीच ग्रह सदैव नुकसान ही करते हैं या इसके अलावा भी कुछ और संभावनाएं हैं। इसी की तलाश हम लोग करेंगे। बहुधा हम लोग जो है कुंडली में अपने उच्च के ग्रह को देखते हैं और उससे बहुत उम्मीदें पाल लेते हैं, परंतु व्यवहारतः जब उसके दशा अंतर दशाएं चलती हैं और सब निकल भी जाती हैं, परंतु हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब नीच का ग्रह हमें दिखाई दे देता है और हम उसे बहुत ही बुरा मान लेते हैं कि परंतु अपनी दशा और अंतर दशाओं में वही नीच का ग्रह बहुत कुछ देने में समर्थ हो जाता है। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे? तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। आगे चलते हैं तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि उच्च के ग्रह सदैव उच्चता का व्यवहार नहीं करते, सदैव लाभ नहीं करते और नीच के ग्रह सदैव नीचता नहीं दिखाते। अब यदि उनका नीच भंग नहीं है तो भी, जैसे मान लीजिए उच्च नीच ग्रह है और उसका नीच भंग राजयोग नहीं है तो भी वह सदैव नीच ही नहीं होगा। कैसे? उदाहरणों के द्वारा भी हम लोग समझेंगे। एक प्रैक्टिकल कुंडलियां हैं जो अनुभूत कुंडलियां आई हैं। जैसे पहली कुंडली को लेते हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में ही गुरु हैं और 3 अंश के हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली गुरु लग्न में होना, अब यहाँ सोच सकते हैं आप कि गुरु परमोच्च है, 5 अंश तक परम उच्च गुरु होता है और ये गुरु वर्गोत्तमी भी हो जाएगा, लग्न में दिग्बली भी हो जाएगा और ये भाग्येश भी है, षष्ठेश है परंतु त्रिकोणपति है और लग्न का मित्र भी है। तो एक तो त्रिकोणपति है, दूसरे लग्नेश का मित्र है, तीसरे उच्च है, चौथे परम उच्च है। परंतु ये एक जातिका की कुंडली है जो हमारे एक मित्र की ही लड़की है, परंतु 30 साल के लगभग हो रही है, इसकी शादी तक नहीं हो पाई। तो अब उच्च का ग्रह है, इसकी दशाएं अंतर दशाएं तो आई, अभी ये नौकरी आदि भी नहीं पा पाई, शिक्षा ले रही है। तो अब ये क्यों नहीं ऐसा हो पाया? जबकि गुरु लग्न में हो तो लाखों दोषों को दूर करने में अकेले समर्थ है। यहाँ से और देखिए, दो महापुरुष योग, अब ये हंस महापुरुष योग भी बन गया। मंगल यहाँ दिख रहा है, ये भी स्वगृही होकर के रोचक महापुरुष, और रोचक महापुरुष की इससे बेहतर स्थिति कहीं नहीं होगी। जो ये कर्क लग्न की कुंडली परम योग कारक हो करके दशम में होना यानी दिग्बली होना और केंद्र में होना परम योग कारक होना, तो रोचक महापुरुष का इससे बेहतर उदाहरण नहीं होगा। परंतु दो महापुरुष युगों के रहते हुए है जातिका की उच्च शिक्षा यानी बीएससी के बाद परास्नातक की शिक्षा छूट गई और उसके बाद से अभी भी कंपटीशंस की तैयारियां कर रही है, परंतु अभी इसे सफलता नहीं मिली। शादियां भी बहुत प्रयास की जा रही, लेकिन अभी भी कहीं तय नहीं हो पाई। जातिका का स्वास्थ्य भी सामान्य है। अब क्यों ये क्यों? देखिए, दो महापुरुष क्योंकि ये कर्क लग्न है और चंद्रमा को देखिए, यहाँ चंद्रमा की राशि कर्क में ही गुरु परम उच्च का होता है और चंद्रमा त्रिकोण में बैठा है, परंतु यहाँ पे चंद्रमा नीच का है। तो अब ये चंद्रमा नीच का हो गया तो गुरु उच्च का होते हुए नवमांश में भी गुरु उच्च का ही होगा यानी वर्गोत्तमी हो जाएगा। तो भी जिस राशि में है वो राशिपति यहाँ नीच का हो गया। अब यदि ये चंद्रमा नीच का कहीं और होता या इस त्रिकोण में नहीं रहता, कहीं और चला जाता, तो स्थिति और भी बुरी हो जाती, या इसका नीच भंग नहीं होता तो इस जाति का ने जो बीएससी पीसीएम ग्रुप से किया है वो उतना भी नहीं कर पाती। तो ये गनीमत है चंद्रमा का यहाँ नीच भंग होना और त्रिकोण में होना, जिससे अभी भी जातिका की स्थिति, वरना ये उच्च का गुरु कुछ भी करने लायक नहीं रह पाया। और दूसरी, अब जब चलित कुंडली बनाएंगे तो चलित कुंडली में ये गुरु चले जा रहे हैं सरक करके यहाँ गुरु, और देखिए राहु और केतु के एक्सिस में आ गए
और राहु केतु के एक्सिस में आ जाने के कारण भी गुरु दोषपूर्ण हो गए। तो मुख्य सूत्र ये रहा कि कोई भी ग्रह जहाँ उच्च होता है उसका स्वामी भी कम से कम उच्च हो, उच्च नहीं हो तो स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण का हो अथवा मित्र राशि का हो और अच्छे भाव में बैठा हो, तभी उच्च का ग्रह उच्चता का फल दे पाएगा। अब से वही उदाहरण यहाँ दिखा देते हैं। एक और इसी कुंडली में अभी अभी वर्तमान में अभी एक कुंडली मिली थी, धनु लग्न की कुंडली, और उसमें शनि यहाँ पे बैठे थे, परम उच्च के बैठे हुए हैं शनि, मंगल यहाँ थे और उनका गुरु भी बड़ी अच्छी कंडीशन में था। फिर भी इस उच्च के शनि की उनकी दशाएं अच्छी नहीं जा रही हैं। हाँ, कोयले आज की काम खान में वो MBA किए हैं, उस तरह के कार्य कर रहे हैं, परंतु शनि यहाँ उच्च का है और उनका यही शिकायत था कि जो शिक्षा दीक्षा है उस लायक तक उनको पदवी नहीं मिल पाई। क्यों? अब यहाँ शनि उच्च का है। रामानुजाचार्य भावार्थ रत्नाकर में कहते हैं कि ये शनि योग कारक हो जाता है, परंतु क्यों? अब उनके यहाँ पे पंचम पे दृष्टि, यहाँ पे उनका गुरु यही था, स्वगृही था, फिर भी अब गुरु पीड़ित हो जाएगा। पंचमें चला गया, यहाँ पे स्वगृही तो है परंतु 12वें चला गया। अब उनको संतान की भी दिक्कत है, 5-6 साल हो गए विवाह के और कोई संतान नहीं है। तो इस तरह से देख रहे हैं, उच्च का है फिर भी उनका शुक्र अच्छी कंडीशन में नहीं था और इस लग्न में कारक नहीं है, मारक तो उच्च का रहते हुए भी जो फल देना चाहिए नहीं दे पाए। अब आते हैं यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। धनु लग्न की ही कुंडली है और शनि यहाँ पे बैठा है, शनि यहाँ पे बैठा है और मंगल यहाँ पे बैठा है। तो ये शनि नीच होते हुए भी नीचता न दिखा करके योगप्रद हो जाएगा। अब सोचिए कैसे, क्योंकि यहाँ से इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी जो काल पुरुष में इसकी स्वयं की राशि है, इसलिए यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तीसरी दृष्टि इसकी यहाँ पे पड़ेगी जो इसकी मित्र दृष्टि है, कम नुकसान करेगा। तो इसकी 10वीं दृष्टि अपने स्वयं के भाव पे पड़ेगी, अर्थात ये धन देगा, भरपूर धन देगा। और ये चूँकि मंगल यहाँ है, मंगल की 4थी दृष्टि इस भाव पे पड़ गई तो जिस जहाँ पे नीच हुआ है वो उच्च का हो गया, यहाँ तो नीच भंग भी हो गया। अब मंगल यहाँ नहीं भी होता, मंगल यदि यहाँ हो जाता, यहाँ भी मंगल हो जाता तो भी ये शनि योगप्रद है। भावार्थ रत्नाकर में ये कहा गया है कि पंचम का धनु लग्न में पंचम में शनि योगप्रद होता है, उसमें उन्होंने नीच भंग की चर्चा नहीं की है। क्यों? इसलिए कि देखें त्रिकोण में कोई भी अच्छा फल करता है, तो अब नीच हो भी गया तो भी ये योगप्रद हो जाएगा, अर्थात धन ये देगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि इसके अपने भाव पे है, 7वीं दृष्टि इसकी अपने ही भाव मानिए ये मित्र की दृष्टि है, यहाँ पे उच्च होता है। और सबसे बड़ी बात कि काल पुरुष में यहाँ पर इसकी स्वयं की राशि है। तो ये 2 उदाहरण आपने देखा। एक और उदाहरण देखिए कि शनि जो है यहाँ पे गुरु है और यहाँ पे मंगल उच्च का हो गया। अब ये धनु लग्न ही है, मंगल उच्च का हो गया, ये उच्च का मंगल बली होते हुए भी भरपूर फल नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ ये उच्च हुआ वो शनि अष्टम में चला गया। अब ये उच्च का मंगल और जिस राशि में है राशिपति शनि चला गया यहाँ पर, और ये कुंडली संघर्षों से भरी हुई थी, संतान की दिक्कत, शिक्षा की दिक्कत और जीवन में क्लेश, दांतों के रोग, संतान की भयंकर बाधा, शिक्षा से संबंधित बाधा, आज सब कुछ दिखी। हाँ, जब इस जातक ने मंगल और गुरु दोनों को बलवान किया तब से इसकी कुंडली में अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा उच्च और नीच के ग्रहों के संबंध में जानकारियाँ। इसकी और भी आगे स्थितियाँ हैं, नीच भंग है और नवमांश की स्थिति है, ग्रहों का षड्बल है, इन सब का भी निर्धारण कर लेना चाहिए। केवल उच्च और नीच के आधार पर ही हम प्रेडिक्शन करेंगे तो गलत हो सकते हैं, इतना ही कहने का तात्पर्य है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं और नमस्कार।